जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्व वंद्या कवयः चैप्टर का बहुत ही अच्छे तरीके से लिखित हिंदी अनुवाद कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद और पूरे श्लोक की हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद लिखना कैसे है, यानी संदर्भ, प्रसंग और हिंदी अनुवाद, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है। तो वाल्मीकि जी में हमारे सामने पहला श्लोक आ चुका है। कविंदु नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम चंद्रिकाम इव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदाः। तो इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कविंदु, कविंदु मतलब कवियों में इंदु, इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो कविंदु का क्या मतलब हुआ कि कवियों में चंद्रमा के समान। ठीक है। कविंदु मतलब कवियों में चंद्रमा के समान। वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि जी को। नवमी मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। यानी कवियों में जो चंद्रमा के समान है उन वाल्मीकि जी को मैं नवमी मतलब प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यश माने जिनकी, रामायणीम कथाम मतलब रामायण कथा को, जिनकी रामायण कथा को वाल्मीकि जी के द्वारा ही लिखी गई है ना रामायण कथा। तो जिनकी रामायण की कथा को कोविदाह मतलब विद्वान लोग, चिन्वंती माने चुनते हैं। किस प्रकार? इव माने उसी प्रकार चुनते हैं। इव माने जिस प्रकार, चंद्रिकाम इव मतलब चंद्रिका को, जिस प्रकार चंद्रिकाम मतलब चंद्रिका को, चकोर माने चकोर पक्षी जो है चुनता है, जिस प्रकार चांदनी को चकोर पक्षी चुनता है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति जो हैं वो वाल्मीकि जी की रामायण कथा को चुनते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, सारी चीजें ध्यान से देखना। ठीक है। कविंदु मतलब कवियों में चंद्रमा के समान वाल्मीकि जी को मैं नवमी मतलब प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यश माने जिनकी रामायणीम कथा मतलब रामायण कथा को विदा मतलब विद्वान लोग चुनते हैं। किस प्रकार? इव माने उसी प्रकार चुनते हैं जिस प्रकार चंद्रिकाम इव मतलब चांदनी को चकोर पक्षी चुनता है। ठीक है। जिस प्रकार चांदनी को चकोर पक्षी चुनता है, उसी प्रकार विद्वान लोग जो हैं वाल्मीकि जी की रामायण कथा को चुनते हैं। अब देखिए इसका हमें संदर्भ कैसे लिखना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्व वंद्या कवयः नामक पाठ से अवतरित है। अब सभी श्लोक में संदर्भ सेम टू सेम रहेगा, तो मैं सभी जगह पूर्ववत लिख दूंगा, बार बार आपको संदर्भ नहीं बताऊंगा। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवियों में श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि की वंदना और उनकी रामायण कथा की महिमा का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि मैं उन कवियों में चंद्रमा के समान श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ, जिनकी रामायण रूपी कथा को विद्वान लोग ठीक उसी प्रकार चुनते हैं जिस प्रकार चकोर पक्षी चांदनी को। ठीक है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिण शृण्वन् राम कथा नादम को नयाति परम पदम। क्या लिखा हुआ है कि कविता वन चारिणा मतलब कविता रूपी वन में भ्रमण करने वाले। कविता वन चारिणा मतलब कविता वन मतलब कविता रूपी वन में, चारिणा मतलब भ्रमण करने वाले या घूमने वाले या विचरण करने वाले। ठीक है। तो कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि मतलब वाल्मीकि कवि रूपी सिंह के। ठीक है। सिंह से मतलब वाल्मीकि जी को यहाँ पे शेर की भांति बताया जा रहा है। ठीक है। तो कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि रूपी कवि सिंह के। ठीक है। वाल्मीकि कवि रूपी सिंह यानी शेर के श्रवण श्रवण राम कथा नादम मतलब राम कथा रूपी नाद माने गर्जना को, राम कथा रूपी गर्जना को श्रवण माने सुन करके, को न याति परम पदम अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जो याति मतलब ना मतलब नहीं, याति माने प्राप्त कर लेता है, परम पदम माने मोक्ष को, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाता, अर्थात सभी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी शेर के राम कथा रूपी गर्जना को सुन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो परम पदम यानी कि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए
संदर्भ में पूर्वत मतलब पहले की भांति, जो पहले श्लोक में था सेम वही यहाँ पर भी रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में महर्षि वाल्मीकि की तुलना शेर से की गई है। कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि रूपी कवि सिंह की राम कथा रूपी गर्जना को सुनकर भला कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला श्लोक है, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। क्या लिखा हुआ है कि आरूह्य मतलब बैठ करके या चढ़ करके, कविता शाखाम मतलब कविता रूपी डाली पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कविता रूपी डाली पर बैठ करके, आरूह्य मतलब सवार होकर या बैठकर, तो कविता रूपी डाली पर बैठ करके, ठीक है। मधुरम मतलब मीठे, और राम रामेति मतलब राम राम के, है ना, राम रामेति मतलब राम राम के, मधुर अक्षरम मतलब मीठे अक्षरों को, मधुरम माने मीठे स्वर में, कूजंतम माने बोलते हुए या कूजते हुए। ठीक है, राम राम के मधुर अक्षर को, ठीक है, राम राम के मधुर अक्षर को, मधुरम माने मीठे स्वर में, कूजंतम मतलब कूजते हुए, वाल्मीकि कोकिलम मतलब वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदे माने वंदना करता हूँ। यहाँ पर वाल्मीकि जी को एक कोयल के रूप में दर्शाया गया है, और ऐसी कोयल जो राम राम की रट लगाए रखती है, अर्थात जो राम राम का नाम ही हमेशा पूजती रहती है। तो आरूह्य कविता शाखा मतलब कविता रूपी डाली पर बैठ करके, ठीक है। मधुरम माने मीठे स्वर में, राम राम के मधुर अक्षरों को पूजते हुए, वाल्मीकि रूपी कोयल को की मैं बंदे मतलब वंदना करता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग संदर्भ पूर्वत लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में महर्षि वाल्मीकि को एक कोयल के समान बताया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद, कविता रूपी डाली पर बैठ करके राम राम जैसे मीठे और सुंदर अक्षरों को मधुर स्वर में गाते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। अब यहाँ पे व्यास जी के बारे में 3 श्लोक दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में 3 श्लोक दिए थे, वैसे ही व्यास जी के बारे में भी यहाँ पर 3 श्लोक दिए गए हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मैं थोड़ा एक काम से बाहर चला गया था, तो इसीलिए वीडियो को रोक दिया था। ठीक है, श्रवणांजलि पुष्पेयम विरचितवान भारताख्याम अमृतम यह तम अहम अरागम अकृष्णम कृष्णम द्वैपायनम वंदे। देखिए एक चीज आपको बता दें, महर्षि वेद व्यास जी को ही हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन। तो महर्षि वेद व्यास जी का दूसरा नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार माइक लगा लेता हूँ, वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो लिखा है कि श्रवण अंजलि पुष्पेयम, श्रवण मतलब कान, श्रवण मतलब कान, कान रूपी अंजलि मतलब दोना, है ना। अंजलि पुट लिखा हुआ है ना, तो अंजलि पुट मतलब कि कान रूपी दोना। ठीक है, श्रवण अंजलि पुट मतलब कान रूपी दोने से, पेयम मतलब पीने योग्य। ठीक है, कान रूपी दोने से पीने योग्य, भारताख्यम मतलब महाभारत। ठीक है, भारताख्यम मतलब महाभारत रूपी, अमृतम मतलब अमृत की, यह माने जिसने, विरचितवान माने रचना किया। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, कान रूपी दोने से पेयम मतलब पीने योग्य, महाभारत रूपी अमृत की, यह माने जिसने, विरचितवान माने रचना किया, तम माने उन, तम माने उन, अहम माने मैं, उन माने उन कृष्ण द्वैपायनम मतलब महर्षि वेद व्यास जी की, अहम माने मैं, अरागम मतलब, अरागम मतलब राग रहित, यानी जिनके अंदर राग द्वेष कुछ भी नहीं है, जिनके अंदर मोह माया कुछ नहीं है। ठीक है, तो अरागम मतलब उन राग रहित, और अकृष्णम माने पाप रहित, उन राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन मतलब वेद व्यास जी की मैं बंदे माने वंदना करता हूँ। फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, और मैं नहीं चाहता किसी को दिक्कत हो। तो श्रवण अंजलि पुष्पेयम, कान रूपी दोने से पीने योग्य, महाभारत रूपी अमृत की, यह माने जिसने, विरचितवान माने रचना की, उन, तम माने उन या उनकी, अहम माने मैं, अरागम माने उन राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन माने महर्षि वेद व्यास जी की,
अहम माने मैं, वंदे माने वंदना करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे लिखेंगे। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत इस श्लोक में महाभारत रूपी अमृत की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी की स्तुति की गई है, जिन्होंने कान रूपी अंजलि यानी दोना से पीने योग्य महाभारत नामक अमृत की रचना की। उन राग रहित और पाप रहित, राग रहित मतलब बिना राग के, और पाप रहित मतलब बिना पाप के, ठीक है, भगवान कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी की मैं वंदना करता हूँ। अगला श्लोक देखिए। नमः सर्वविदे, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेद से, चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षम यो भारतम। क्या लिखा हुआ है? इस सर्वविदे मतलब, सर्वविदे मतलब सब कुछ जानने वाले अर्थात सर्वज्ञ, और कवि वेद से मतलब कवियों के ब्रह्मा या कवियों के लिए ब्रह्मा के समान। कवि वेद से मतलब कवियों के ब्रह्मा यानी कवियों के ब्रह्मा महर्षि वेद व्यास जी, और सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ और कवियों के ब्रह्मा वेश, तस्मै माने उन, व्यासाय मतलब व्यास जी के लिए, मेरा नमः माने नमस्कार है। सर्व सर्वविदे मतलब सब कुछ जानने वाले, और कवि वेद से मतलब कवियों के लिए ब्रह्मा के समान, उन महर्षि वेद व्यास जी के लिए मेरा नमः माने नमस्कार है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? यो मतलब जिन्होंने, यो मतलब जिन्होंने, सरस्वत्या मतलब सरस्वती के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा इस भारतम मतलब भारत भूमि को, पुण्यम माने पुण्य, चक्रे माने कर दिया या बना दिया, जिन्होंने इस भारत भूमि को पुण्य बना दिया। किस प्रकार? वर्षम इव मतलब वर्षा की भांति। जिस प्रकार वर्षा होती है तो धरती पुण्य हो जाती है यानी पवित्र हो जाती, समृद्ध हो जाती है, उसी प्रकार उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा या अपनी सरस्वती के द्वारा इस भारत भूमि को पुण्य बना दिया। सर्वविदे मतलब सर्वज्ञ और कवियों के लिए ब्रह्मा के समान उन महर्षि वेद व्यास जी को मेरा नमस्कार है। यो मतलब जिन्होंने अपनी वाणी, अपनी सरस्वती यानी अपने ज्ञान के द्वारा इस भारत भूमि को वर्षा की भांति पुण्यम माने पुण्य, चक्रे माने कर दिया या बना दिया। ठीक है, आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक में महर्षि व्यास जी को सर्वज्ञ एवं कवियों में श्रेष्ठ बताया गया है। सर्वज्ञ तथा कवियों के ब्रह्मा के समान उन महर्षि व्यास जी को प्रणाम है, जिन्होंने सरस्वती के माध्यम से भारत देश को उसी प्रकार पवित्र कर दिया जैसे वर्षा ऋतु से संपूर्ण देश धन्य हो जाता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लः अरविंद आयत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। क्या लिखा हुआ है? नमोस्तुते व्यास, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, यानी विशाल बुद्धि वाले, विशाल बुद्धि मतलब विशाल बुद्धि वाले, और फुल्ला मतलब फूले हुए, अरविंदा मतलब कमल के, आयत माने विशाल, पत्र नेत्रम माने पत्ते के समान नेत्र वाले। ठीक है, फूले हुए कमल के विशाल पत्ते के समान नेत्र वाले, यानी फूले हुए कमल के पत्ते के समान जिनके विशाल नेत्र हैं, उन और विशाल बुद्धि वाले महर्षि व्यास जी के लिए मेरा नमोस्तुते मतलब नमस्कार हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि विशाल बुद्धि वाले और फूले हुए या खिले हुए कमल के विशाल पत्ते के समान नेत्र वाले उन व्यास जी के लिए मेरा नमस्कार हो, या व्यास जी को मेरा नमस्कार हो। ठीक है, येन त्वया मतलब जिनके द्वारा, येन त्वया मतलब जिनके द्वारा, भारत मतलब महाभारत रूपी, जिनके द्वारा महाभारत रूपी, तैल पूर्ण मतलब तेल से परिपूर्ण, जिनके द्वारा महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वालितो मतलब जलाया गया है या प्रज्वलित किया गया है, जिनके द्वारा महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक जलाया गया है, उन विशाल बुद्धि वाले और कमल के पत्ते के समान विशाल नेत्र वाले महर्षि वेद व्यास जी को मेरा नमस्तुते मतलब नमस्कार हो। प्रस्तुत श्लोक में विशाल बुद्धि वाले वेद व्यास द्वारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने पर उनकी वंदना की गई है। खिलते हुए कमल के पत्ते के समान विशाल नेत्रों वाले और अगाध बुद्धि माने विशाल बुद्धि से संपन्न हे महर्षि व्यास जी, आपको नमस्कार है, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया है। चलिए अब महाकवि कालिदास के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है।
कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवे अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। क्या लिखा हुआ है कि पुरा माने प्राचीन काल में जब कवियों की गणना का प्रसंग चल रहा था, यानी प्राचीन काल में जब कवियों की गणना हो रही थी, गिनती हो रही थी। ठीक है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंग, यानी प्राचीन काल में जब कवियों की गणना का प्रसंग चल रहा था, अर्थात जब कवियों की नंबरिंग की जा रही थी, गिनती दी जा रही थी, तो कनिष्ठिका मतलब सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठिका मतलब सबसे छोटी उंगली पर अधिष्ठित माने रखा गया कालिदासा मतलब कालिदास को, अर्थात कालिदास को सबसे छोटा माना गया। ठीक है। यानी कालिदास को सबसे पहली उंगली पर रखा गया, सोचा गया कि इनसे भी बड़े बड़े तमाम कवि मिलेंगे, यानी कालिदास को सबसे छोटी उंगली पर यानी इसमें रखा गया, कनिष्ठिका पर रखा गया। परंतु क्या लिखा हुआ है कि अद्यापि माने आज भी, तत् माने उनके, तुल्य माने समान, कवेह मतलब कवियों के, अभावात मतलब कमी की वजह से, आज भी उनके समान कोई भी कमी नहीं, कोई भी कवि नहीं हो पाया है। इस वजह से अनामिका मतलब अगली उंगली जो है, अगली उंगली जो है इसका नाम अनामिका होता है। तो अनामिका उंगली जो है ये सार्थवती मतलब सार्थक, बभूव मतलब सिद्ध होती है। अब अगली उंगली सार्थक क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि इसका नाम अनामिका है। इसका मतलब कि कालिदास जी के बाद अनामिका मतलब बिना नाम वाली, अर्थात किसी का भी नाम नहीं आता है। ठीक है। यानी कालिदास जी ही एक नंबर के हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। अनामिका मतलब बिना कोई नाम का, यानी कालिदास जी के बाद कोई भी कवि श्रेष्ठ नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में जब कवियों की गिनती हो रही थी तो कनिष्ठिका पर कालिदास जी रखे गए। ठीक है। अद्यापि माने आज भी उनके समान कवियों की, अभावात माने कमी की वजह से, अनामिका माने बिना नाम वाली उंगली जो है, सार्थवती बभूव मतलब सार्थक सिद्ध होती है। ठीक है। चलिए, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास की अद्वितीय विद्वता और कवियों में सर्वोच्च स्थान का वर्णन है। ठीक है। प्राचीन काल में जब कवियों की गिनती शुरू हुई तो सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका पर कालिदास का नाम रखा गया। आज तक उनके समान किसी दूसरे कवि के ना होने के कारण अगली उंगली यानी अनामिका बिना नाम वाली उंगली जो है अपने नाम को सचमुच सार्थक करती है, सचमुच सार्थक सिद्ध होती है। अगला श्लोक है, कालिदास गिरा सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्नान्य तुमादृशाः। क्या लिखा हुआ है कि कालिदास गिरा सारम, कालिदास की गिरा माने वाणी के, सारम मतलब सार तत्व को या अर्थ को। तो कालिदास की वाणी के सार तत्व को या फिर अर्थ को या तो कालिदास ही जान सकते हैं या फिर सरस्वती माता जान सकती हैं। ठीक है। अथवा माने या फिर चतुर्मुखो ब्रह्मा यानी चार मुख वाले ब्रह्मा जी जान सकते हैं। ठीक है। यानी कालिदास जो लिख देते हैं उसके अर्थ को या तो स्वयं कालिदास जान सकते हैं या सरस्वती माता जान सकती हैं या फिर चार मुख वाले ब्रह्मा जी जान सकते हैं। ना माने नहीं, अन्य माने कोई दूसरा, तू माने तो, माम आदृशा मतलब हम लोगों के जैसा, विदुह माने जान सकते हैं। ठीक है। विदुह माने जान सकते हैं, ना माने नहीं, अन्य माने कोई दूसरा, माम आदृशा मतलब हम लोगों जैसे, यानी हम लोगों जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। अर्थात साधारण मनुष्य तो कालिदास की वाणी के अर्थ को समझ ही नहीं पाएगा। कालिदास की गिरा यानी कालिदास की वाणी के सार तत्व को कालिदास, सरस्वती माता या फिर चार मुख वाले ब्रह्मा जी विदुह माने जान सकते हैं। अन्य माने अन्य, ना माने नहीं, माद्रसाह मतलब हम लोगों जैसे अन्य व्यक्ति नहीं जान सकते। ठीक है। चलिए, प्रस्तुत श्लोक में कालिदास की वाणी के गूढ़ अर्थ को समझने वाले समर्थ ज्ञानियों का उल्लेख है। कालिदास की वाणी के वास्तविक सार को केवल स्वयं कालिदास, देवी सरस्वती या चार मुख वाले ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं, मेरे जैसे सामान्य मनुष्य नहीं। चलिए, अगला है, निर्गतासु नावाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिः मधुर रस सांद्रासु मंजरीषु इव जायते। ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि मधु मतलब मीठे मीठे, मधु मतलब मीठे मीठे, रस माने शहद से या रस से, सांद्रासु मतलब सनी हुई, मधु मतलब मीठे मीठे, रस से सनी हुई, मंजरीसु मतलब आम की बौर या आम की बौर को मंजरी बोलते हैं।
तो आम की मंजरी की तरह, आम की मंजरी की तरह कालिदास की सूक्तियों के निर्गतासु मतलब प्रकट होने पर, निर्गतासु मतलब प्रकट होने पर, कस्य माने किसके, किसको, कस्य माने किसको, प्रीति माने आनंद, ना माने नहीं, जायते मतलब उत्पन्न होता, अर्थात किसको आनंद उत्पन्न नहीं होता, अर्थात सबको आनंद उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या है कि कालिदास की जो सूक्तियां हैं वो किस तरह की हैं, आम की मंजरियों की तरह है। जो रस से सनी हुई आम की मंजरियां जो है आनंददायक प्रतीत होती है ना, उसी तरह कालिदास की सूक्तियां भी हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि मीठे मीठे मकरंद या रस से सनी हुई आम की मंजरियों की तरह कालिदास की सूक्तियों के निर्गतासु मतलब निकलने पर या प्रकट होने पर, कस्य माने किसको, प्रीति माने आनंद, ना माने नहीं, जायते मतलब उत्पन्न होता, अर्थात सबको आनंद उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए प्रस्तुत श्लोक में कालिदास की मधुर सूक्तियों और काव्य रचना की सुंदरता की प्रशंसा की गई है। तो मधुर रस से भरी हुई आम की मंजरियों की तरह कालिदास की मुख से निकली हुई सुंदर सूक्तियों को सुनकर भला किसे आनंद और प्रेम नहीं होता, अर्थात सभी को अत्यंत प्रिय लगती हैं कालिदास जी की सूक्तियां। यहाँ से दोस्तों आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, पहले नंबर तो लाइक करना है, दूसरे नंबर शेयर करना है, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।